यूनिट 1 रैशनल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 राइट -9/2 एज ए रैशनल नंबर with denominator 10, numerator -72, denominator -18, numerator -36। स्टेटमेंट में है कि हमारे पास एक रैशनल नंबर -9/2 गिवन है। अब हमने मजीद इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। एक ऐसे रैशनल नंबर में फर्स्ट पार्ट में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 10 के इक्वल हो। फिर सेकंड पार्ट में हमने इसे एक ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका नोमरेटर जो है वो -72 के इक्वल हो। थर्ड पार्ट में हमने इसे एक ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल हो -18 के। नेक्स्ट जो है वो हमने इसे ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका नोमरेटर जो है वो इक्वल हो -36 के। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन रैशनल नंबर है वो इक्वल है -9/2 के। अब हमने जो इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, एक ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 10 के। तो अब चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात हो रही है और जो पहले से हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 2 के इक्वल है और जिसमें हमने कन्वर्ट करना है उसका डिनोमिनेटर किसके इक्वल होगा? 10 के। अब हमने 10 को 2 पे डिवाइड करना है। जब हम 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? 5 के। तो इसका मतलब है कि हमने नोमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। और जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नोमरेटर नोमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। नोमरेटर को नोमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 को 5 से मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -45 के। और जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 10 के। तो -9/2 इज इक्वल टू -45/10। सेकंड पार्ट। अब हमने जो है वो -9/2 को ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका नोमरेटर जो है वो -72 के इक्वल होना चाहिए। अब नोमरेटर की बात हो रही है तो यहाँ पे देखें जो गिवन रैशनल नंबर है उसका नोमरेटर हमारे पास -9 के इक्वल है। अब हम -72 को -9 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो 8 के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि अब हमें जो गिवन रैशनल नंबर था उसमें नोमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब नोमरेटर नोमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब -9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -72 के इक्वल होगा और जब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 16 के इक्वल होगा। सो -9/2 इज इक्वल टू -72/16। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमने गिवन रैशनल नंबर को ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो -18 के इक्वल हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो गिवन रैशनल नंबर है वो इक्वल है -9/2 के। अब हमें डिनोमिनेटर में -18 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -18 को पहले डिनोमिनेटर यानी जो गिवन रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर था उस पे डिवाइड करेंगे। जब हम -18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -9 के। तो इसका मतलब है कि हमने जो है वो नोमिनेटर को भी -9 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी -9 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब -9 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 81 के इक्वल होगा और जब 2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -18 के इक्वल होगा। सो -9/2 इज इक्वल टू 81/-18। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नोमरेटर
-36। अब हमने गिवन रैशनल नंबर को एक ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका न्यूमरेटर जो है वो इक्वल हो -36 के। तो अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर हमारे पास -9 है और यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास -36 है। अब हम -36 को -9 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो 4 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि हमने न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। जब हम न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी -9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 36 के इक्वल होगा, -36 के। और जब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 8 के इक्वल होगा। सो -9/2 इज इक्वल टू -36/8। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 63 ओवर -36 विद डिनोमिनेटर -4, numerator 21, denominator 12 and numerator -7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो रैशनल नंबर गिवन है वो इक्वल है 63 ओवर -36 के। अब हमने जो इसे सिंप्लीफाई करना है यानी एक ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल हो -4 के, यानी यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है ना हमने। अब यहाँ पे सेकंड कुछ पार्ट में है कि हमने गिवन रैशनल नंबर को एक ऐसे रैशनल नंबर में सिंप्लीफाई करना है जिसका न्यूमरेटर जो है वो इक्वल हो 21 के। और फिर थर्ड पार्ट में है कि हमने गिवन रैशनल नंबर को एक ऐसे रैशनल नंबर में सिंप्लीफाई करना है जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो 12 के। इसी तरह फोर्थ पार्ट में हमने इसे एक ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है जिसका न्यूमरेटर जो है वो इक्वल हो -7 के। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे जो गिवन रैशनल नंबर है हमारे पास वो इक्वल है 63 ओवर -36 के। अब हमें जो है वो इसे सिंप्लीफाई करना है एक ऐसे रैशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो -4 के। अब सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास -36 के इक्वल है और हमें जो रैशनल नंबर चाहिए यानी सिंप्लीफाई करने के बाद जो रैशनल नंबर हमारे पास बनेगा उसका डिनोमिनेटर जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, -4 के। अब हमने इस डिनोमिनेटर को यानी 36 को -4 पे डिवाइड करना है तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 9। इसका मतलब है कि हमने नोमरेटर को भी सिंप्लीफाई करने के लिए 9 पे डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी 9 पे डिवाइड करना है। जब हम नोमरेटर को 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 7 के इक्वल होगा, यानी 9 7 63। इसी तरह जब हम डिनोमिनेटर को 9 पे डिवाइड करेंगे यानी -36 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -4 के। सो 63 ओवर -36 इज इक्वल टू 7 ओवर -4। अब हमने जो है वो 63 ओवर -36 को एक ऐसे रैशनल नंबर में सिंप्लीफाई करना है जिसका नोमरेटर जो है वो किसके इक्वल हो, 21 के। तो यहाँ पे जो नोमरेटर है हमारे पास वो इक्वल है 63 के। अब हमने 63 को 21 पे डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 3 के। तो इसका मतलब है कि हमने नोमरेटर को भी 3 से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी जो है वो 3 से डिवाइड करना है। जब हम 63 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 21 के। और जब हम -36 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -12 के। सो 63 ओवर -36 इज इक्वल टू 21 ओवर -12। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 12, यानी कि हमने गिवन रैशनल नंबर को एक ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो किसके इक्वल आ जाए, 12 के। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो -36 के इक्वल है और यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 12 के इक्वल है। तो जब हम -36 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो बन रहा है वो -3 के इक्वल है।
तो इसका मतलब है कि हमने न्यूमरेटर को भी -3 से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी -3 से डिवाइड करना है। और जब हम 63 को -3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -21 के इक्वल होगा, और जब हम -36 को -3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 12 के इक्वल होगा। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू -7। अब हमने गिवन रैशनल नंबर को एक ऐसे रैशनल नंबर में सिंप्लीफाई करना है जिसका न्यूमरेटर जो है वो इक्वल हो -7 के, और यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो 63 के इक्वल है। अब जब हम 63 को -7 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -9 के। तो इसका मतलब है जब न्यूमरेटर को भी हमने -9 पे डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी हमने -9 पे डिवाइड करना है। तो जब हम 63 को -9 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा -7 के, और जब हम -36 को -9 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 4 के। सो 63 ओवर -36 इज इक्वल टू -7 ओवर 4। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास 4 ओवर 5, सेकंड में है 3 ओवर -7, थर्ड में है -5 ओवर 8, फोर्थ में है 7 ओवर 6 एंड फिफ्थ में है -11 ओवर 12। यानी कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स गिवन हैं, हमने मज़ीद 3 रैशनल नंबर्स इनसे जनरेट करने हैं जो इनके इक्विवेलेंट हों। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमें बता दिया था कि हमारे पास हमने किस रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, जिसका नोमिनेटर किसके इक्वल है या डिनोमिनेटर जो है वो किसके इक्वल है। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमें ये कहा गया है कि हमने 3 रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो 3 रैशनल नंबर्स में इन्हें कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन वो इनके इक्विवेलेंट भी होने चाहिए। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन रैशनल नंबर जो है वो इक्वल है 4 ओवर 5 के। अब हमें जो है मज़ीद इसे 3 रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट रैशनल नंबर के लिए हम न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू ज़ा 8 और 5 टू ज़ा 10। इसका मतलब है कि हमारे पास 4 और 5 जो है ये किसके इक्वल आ गया, 8 ओवर 10 के। इसी तरह सेकंड वाला जो रैशनल रैशनल नंबर होगा उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन रैशनल नंबर है उसमें न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, और जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा। सो 4 ओवर 5 इज इक्वल टू 12 ओवर 15। अब अब देखें 4 वाला रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, सॉरी थर्ड वाला 4 ओवर 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई नोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नोमरेटर को नोमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, और जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 20 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 3 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हैं विच आर इक्विवेलेंट टू 4 ओवर 5। नेक्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर जो गिवन है वो है 3 ओवर -7 के इक्वल। अब यहाँ पे फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए विच इज इक्विवेलेंट टू 3 ओवर -7, मैंने नोमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 के इक्वल आ जाएगा। जब -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -14 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह सेकंड वाला रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए विच इज इक्विवेलेंट टू 3 ओवर -7, मैंने यहाँ पे जो गिवन रैशनल नंबर था इसमें नोमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9 के इक्वल आ जाएगा, और जब -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो -21 के इक्वल आ जाएगा।
अब थर्ड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए मैंने जो गिवन रैशनल नंबर था, उसमें न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12 के इक्वल आ जाएगा। और जब हम -7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -28 के इक्वल आ जाएगा। So 6 over -14, 9 over -21 and 12 over -28 are three required rational numbers which are equivalent to 3 over -7. अब देखिए हमारे पास यहाँ पे थर्ड पार्ट है -5 over 8। अब हमने 3 मजीद रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि इक्विवेलेंट होंगे -5 over 8 के। तो बेसिकली सिंपल पीछे वाला ही क्राइटेरिया यूज़ करना है कि फर्स्ट वाला जो है वो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने जो गिवन रैशनल नंबर था उसमें नोमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -10 के इक्वल होगा और जब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 16 के इक्वल होगा। इसी तरह सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने -5 ओवर 8 यानी कि हमारे पास गिवन जो है गिवन रैशनल नंबर वो इक्वल है -5 ओवर 8 के। अब यहाँ पे मैंने नोमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -15 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ पे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 24 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास थर्ड रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए गिवन रैशनल नंबर हमारे पास -5 ओवर 8 के इक्वल है और यहाँ पे मैंने नोमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -20 के इक्वल आ जाएगा और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 32 के इक्वल आ जाएगा। तो -10 over 16, -15 over 24 and -20 over 32 are required rational numbers which are equivalent to -5 over 8. फोर्थ पार्ट है हमारे पास 7 over 6। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो रैशनल नंबर हमारे पास 3 over 7 है। आगे जो है वो नोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है और डिनोमिनेटर में हमारे पास -56 है। अब देखिए यहाँ पे हमने वो नंबर लेके आना है जो हमारे पास -56 के लिहाज से नोमरेटर में बनता है। अब इसके लिए भी हम पीछे वाला ही क्राइटेरिया यूज़ करेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर गिवन है और नोमरेटर हमने जो है वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा फिर उसको नोमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वो -56 के इक्वल आ जाएगा और फिर यहाँ से नोमिनेटर का भी जो है वो आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो -56 के इक्वल है और यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो किसके इक्वल है 7 के। अब हम -56 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा -8 के। तो इसका मतलब है कि हमने नोमरेटर को भी -8 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी -8 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 3 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -24 के इक्वल आ जाएगा और जब हम 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -56 के। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास नोमिनेटर में नंबर आना था वो इक्वल है -24 के।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 10/21 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास नोमरेटर मिसिंग है और डिनोमिनेटर में है -105 यानी 105। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर गिवन है, तो इस डिनोमिनेटर को अगर हम इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें यानी -105 को 7, जब हम यहाँ पे -105 को 21 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 5 के इक्वल, सॉरी -5 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने नोमरेटर को भी -5 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी -5 से मल्टीप्लाई करना है। जब 10 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -50 के इक्वल आ जाएगा और 21 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -105 के इक्वल आ जाएगा। सो 10/21 इज इक्वल टू -50/-105। इसका मतलब है यहाँ पे मिसिंग डिनोमिनेटर में, सॉरी नोमरेटर में जो है वो 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -5/4 इज इक्वल टू 20 डिनोमिनेटर यहाँ पे मिसिंग है। अब देखें यहाँ पे नोमरेटर हमारे पास 20 है और यहाँ पे नोमरेटर जो है वो -5 है। जब हम 20 को -5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो -5/4 है इसमें हमने नोमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है -4 से, और डिनोमिनेटर को भी जो है वो -4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखें यहाँ पे जब हम 20 को -5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -4 के। तो इसका मतलब है कि हमने नोमरेटर को भी -4 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी -4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 20 के इक्वल होगा और 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -16 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल होगा, -16 के। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 11/-4। अब यहाँ पे हमारे पास नोमरेटर मिसिंग है और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 52। अब यहाँ पे 52 को -4 पे डिवाइड करना है। जब हम -4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -13 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने नोमरेटर को -13 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी -13 से मल्टीप्लाई करना है। जब यहाँ पे 11 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1/43 के, और जब -4 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 52 के। सो 11/-4 इज इक्वल टू -143/52। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर जो है वो किसके इक्वल है, -43 के। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -7/8 इज इक्वल टू 105 यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वो मिसिंग है और नोमरेटर में हमारे पास है 105 और यहाँ पे नोमरेटर में हमारे पास है -7। जब हम 105 को -7 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आएगा -15 के। तो अब हमने यहाँ पे नोमरेटर को भी -15 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी -15 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम -7 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 105 के, और जब 8 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -120 के। तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म थी डिनोमिनेटर में हमारे पास वो इक्वल है -120 के। नेक्स्ट हमारे पास है -4/5। अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास नोमरेटर मिसिंग है और डिनोमिनेटर 15 के इक्वल है। तो इसका मतलब है जब हम 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। तो यहाँ पे हमने नोमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -12 के इक्वल आ जाएगा, और जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 15 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास -4/5 जो है वो इक्वल है -12/15 के, यानी यहाँ पे 15 है डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, -12 के।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास -12 है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। अब इसी तरह 36 में नोमिनेटर हमारे पास गिवन है। जब 36 को नोमिनेटर -4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो -9 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने नोमिनेटर को भी -9 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पे -4 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 36 के इक्वल आ जाएगा, और जब 5 को -4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -45 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ये 36 ओवर -45 के इक्वल होगा। इसी तरह 75 के लिए अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 75 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है। जब 75 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो 15 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने न्यूमरेटर को भी 15 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 15 से मल्टीप्लाई करना है। और जब हम -4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -60 के इक्वल आ जाएगा, और जब 5 को 15 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 75 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म्स यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने जो गिवन हमारे पास पार्ट्स दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है यानी रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 25 ओवर -35। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस नोमिनेटर को भी जो है वो डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी जो है वो डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड जो है वो हमने सेम नंबर पे करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 25 ओवर -35 है रैशनल नंबर। तो देखें कि 25 के लास्ट में भी 5 है और 35 के लास्ट में भी 5 है। तो इसका मतलब है कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें किस पे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 पे डिवाइड करना पड़ेगा। और एक और बात, अब देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ज़रूरी है कि माइनस जो है अगर डिनोमिनेटर है में है तो उसे न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फिर हम 5 से नहीं बल्कि -5 से डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर को जब हम -5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -5 के इक्वल आ जाएगा, और जब डिनोमिनेटर को यानी -35 को हम -5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और 35 को 5 पे डिवाइड करने से ये किसके इक्वल आ जाएगा? 7 के। तो अगर ये मज़ीद सिंप्लीफाई होता है तो इसे मज़ीद भी सिंप्लीफाई करना है, अगर नहीं हो रहा तो फिर यही हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो 25 ओवर -35 इज इक्वल टू 5 ओवर 7। नेक्स्ट हमारे पास है -28 ओवर 35। अब देखें यहाँ पे 35 के लास्ट में 5 है लेकिन 28 के लास्ट में 8 है। तो अब हमने चेक करना है कि 28 और 35 दोनों जो हैं वो किस टेबल पे डिवाइड होते हैं, एक साथ डिवाइड करने हैं। अब देखें 28 7 की टेबल पे डिवाइड होगा और 35 भी 7 की टेबल पे डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने नोमरेटर को भी 7 पे डिवाइड कर देना है और डिनोमिनेटर को भी 7 पे डिवाइड कर देना है। जब -28 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -4 के इक्वल आ जाएगा, और जब 35 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। तो मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है -28 ओवर 35 की। नेक्स्ट हमारे पास है -52 ओवर -24। अब यहाँ पे हमारे पास -52 ओवर -24 है। पहली बात तो ये कि हमने जिस नंबर पे इसे डिवाइड करना है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ 52 के साथ भी माइनस है और -24 के साथ भी माइनस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इसे 4 पे डिवाइड करेंगे। -52 को जब -4 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होगा 13 के, और जब -24 को -4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 6 के। सो -52 ओवर -24 इज इक्वल टू 13 ओवर 6। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 216 ओवर -288। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इस नंबर को ये 216 जो है ये हमारे पास 6 पे डिवाइड होता है, और इसी तरह 288 जो है ये भी 6 पे डिवाइड होता है।
तो यहाँ पे न्यूमरेटर को भी 6 पे डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 6 पे डिवाइड कर दिया। जब हम इसे 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 36 के इक्वल आ जाएगा, और जब हम -288 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -48 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए माइनस थर्ट यहाँ पे 36 है और यहाँ पे -48 है। तो एक तो हमारे पास माइनस की नोटेशन जो है वो नोमिनेटर में हम लेके जाएँगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें। तो 36 और 48 को मज़ीद भी किसी एक टेबल पे डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोबारा मैंने -6 पे डिवाइड किया। जब 36 को -6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -6 के, और जब -48 को -6 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 8 के। तो अब यहाँ पे आंसर जो है वो हमारे पास बन रहा था -6/8। तो -6/8 को मज़ीद भी तो डिवाइड किया जा सकता है 2 के टेबल में। तो जब यहाँ पे -6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -3 के इक्वल आ जाएगा, और जब 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा। तो अब देखें ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, मज़ीद हम इसे सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारे पास 36/48 आंसर आया था, इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकते थे। तो अगर कर सकते हैं तो मज़ीद भी सिम्प्लीफाई करते हैं, अगर नहीं कर सकते तो फिर वही हमारे पास जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -135/-120। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 135 के लास्ट में 5 है और 120 के लास्ट में 0 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम -135 को भी 5 पे डिवाइड कर देंगे और -120 को भी 5 पे डिवाइड करेंगे। अब चूँकि यहाँ पे नोमिनेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो माइनस को खत्म करने के लिए हमने जो है वो 5 के साथ में माइनस से भी डिवाइड करना है इसे। तो जब -135 को -5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 27 के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह 100 -120 को जब -5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 24 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए 27/24 को हम मज़ीद भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे अगर 3 के टेबल पे सिंप्लीफाई करें तो 27 को भी 3 पे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को भी 3 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जब हम 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 9 के इक्वल आ जाएगा, और 24 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 8 के इक्वल आ जाएगा। तो मज़ीद हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अब यहाँ से हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है वो इक्वल है 9/8 के।